शुरुआत जबलपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दवाई बाजार में भीषण आग लग गई है। शास्त्री ब्रिज के पास दवा बाजार स्थित है और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें देखिए आप, जबलपुर के शास्त्री ब्रिज के पास स्थित दवा बाजार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आग लगी। हालांकि आग लगने के बाद न केवल अफरा तफरी मच गई, हालांकि समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं और आग बुझा ली गई है। लेकिन वजह क्या रही, क्या कारण रहे इस आग के, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आग की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। शॉर्ट सर्किट भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। तो जबलपुर का मामला है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जबलपुर के दवाई बाजार में जबरदस्त आग लगी थी। शास्त्री ब्रिज के पास दवा बाजार स्थित है। हालांकि बताया जा रहा है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, आग बुझा ली गई है। न्यूज 18 संवाददाता पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जब ये आग लगी वहां कोई मौजूद था या नहीं था और सभी सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, ये आग जब लगी उस समय पर बाजार खुला ही था। शुरुआत हुई थी बाजार की। दवा मार्केट है, यहाँ पर लगभग 100 दुकानें हैं जो जहाँ पर दवाओं का कारोबार होता है। और इसी की बाजार की एक बिल्डिंग में आग लगी थी। उस समय पर लोग मौजूद थे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर ये आग लगी थी एक बिल्डिंग के। और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लोग जागरूक थे, जिनके पास फायर एक्सटिंग्विशर थे, तो उन्होंने प्राथमिक तौर पर खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही तत्काल दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई, जिसने आग को बुझा दिया है और अब आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। लेकिन कारणों का अभी तक पता नहीं चला, जिसकी जांच चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई कारण हो सकते हैं। लोगों का अच्छी बात है कोई जनहानि नहीं हुई, दवाओं का भी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, कुछ स्टोर रूम के जैसा बनाया था जहां पर दवाएं रखी थी, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा अनुमान नहीं है कि नुकसान कितने का हुआ है। लेकिन कुछ नुकसान हुआ है। हालांकि अब जांच के बाद पूरा स्पष्ट हो पाएगा नुकसान कितना हुआ और आग के कारण क्या थे। शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दवाई बाजार जबलपुर के जहां आग लगी थी और हालांकि आग पर काबू जरूर पा लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी से। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। दमोह से बड़ी खबर है, युवक के चाकू लहराकर डराने धमकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। दमोह का जैन तीर्थ कुंडलपुर से लौट रहे यात्रियों से विवाद हुआ था और यात्रियों ने आरोपी से चाकू छीन लिया। आरोपी फरार हो गया है। यात्रियों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दमोह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आशीष जैन न्यूज 18 संवाददाता दमोह से हमारे साथ हैं। आशीष, क्या वजह थी और किसी को कोई नुकसान तो इसने नहीं पहुंचाया आरोपी ने? निश्चित ये बड़ा मामला जो दमोह में सामने आया है, इसमें जैन तीर्थ कुंडलपुर से कुछ लोग लौट रहे थे और दमोह के चमन चौराहे के पास जब यह लोग पहुंचे तो उन पर एक व्यक्ति के द्वारा ओवरटेक किया गया, जो ऑटो चालक था, जो अपने साथ हथियार भी लिए हुए था और उसके द्वारा उनको रोका गया। रोके जाने के बाद जब वो लोग रुके तो गाली गलौज करते हुए चाकू से वार की कोशिश की गई। हालांकि जो यात्री थे वो थोड़े से संभल गए और संभलने के बाद उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और बचाए जाने के बाद पुलिस के थाने पहुंचे, जहां पर इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। हालांकि लोगों को यह बताया कि वो है जो था वो व्यक्ति चमन चौराहे के पास आतंक फैलाने की जुगत में था और वहां पर उसके द्वारा यह कार्य किया गया। ये लोग जवेरा के निवासी हैं और जवेरा से कुंडलपुर गए हुए थे और वहां से जब वापस लौट रहे थे तब यह पूरा मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस के द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की बात की गई। लेकिन जो यात्री थे उन लोगों के द्वारा उसे जो आरोपी था उसका चाकू भी पकड़ा गया, उसको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो स्थानीय व्यक्ति था, इस वजह से कुछ स्थानीय लोगों ने उसका सपोर्ट किया और वह भागने में सफल होगा। लेकिन जो पीड़ित यात्री थे उन लोगों के द्वारा चाकू को बरामद करके पुलिस को सौंपा गया है। ठीक है, शुक्रिया आशीष इस पूरी खबर के लिए, जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे और अब उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। रुपयों के लेन देन को लेकर बताया जा रहा है कि पूरी मारपीट हुई है। युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पंप कर्मियों से मारपीट की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। शराब के नशे में युवक थे और पेट्रोल संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें उज्जैन से सामने आई हैं। उज्जैन पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। रुपयों के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पंप कर्मियों से मारपीट की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। शराब के नशे में युवक बताया जा रहा है कि थे और इसी के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। पेट्रोल संचालक ने अब मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पेट्रोल पंप का ये पूरा वाकया है। हाथापाई भी हो गई। हालांकि इस दौरान पेट्रोल कर्मियों ने भी दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला। तो शराब के नशे में बताया जा रहा है युवक जिन्होंने हंगामा किया, मारपीट की पेट्रोल पंप पर। ये अहम खबर उज्जैन से है। उज्जैन में पेट्रोल पंप पर मारपीट हुई है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में ये पेट्रोल पंप स्थित है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था और युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पंप कर्मियों से मारपीट की। ये भी बताया जा रहा है कि जो युवक थे वो शराब के नशे में थे। आगे बढ़ेंगे। एचयूटी के गिरफ्तार आतंकियों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि 16 गिरफ्तार आरोपियों में से 7 आरोपियों के धर्मांतरण की बात सामने आई है। कुछ युवक हिंदू से मुस्लिम बने, फिर युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया। गृह मंत्री ने कहा कि एमपी में जिहादी कॉकरोचों के लिए सरकार पेस्टिसाइड की तरह काम कर रही है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश विरोधी कार्रवाई में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो रही है। पहले जेएमबी, फिर पीएफआई और अब एचयूटी सदस्यों पर कार्रवाई को की जा रही है। आरोपी हिंदू बेटियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। शादी करने के बाद लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि एमपी में किसी तरह की साजिश नहीं चलेगी। जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए। देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 22 लोगों को एटीएस ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच ये पकड़े गए थे। और तीसरा ये एचयूटी, हिजर तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है। 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में ये पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने भी एचयूटी आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। साथ ही सीएम शिवराज ने बताया था कि किस तरह तक एचयूटी के आतंकी का मकसद धर्मांतरण करना था। इसकी जानकारी मिलते ही एमपी एटीएस ने तत्काल एक्शन लिया। ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो और उसके बाद उसको आतंकवाद के दलदल में धकेल दो। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की एटीएस की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, 1 छिंदवाड़ा से पकड़ा। सभी पुलिस रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ जारी है। 6 आतंकी हैदराबाद से तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उनमें से
भोपाल जो धर्मांतरित होकर हिंदू से गया हुआ एक शख्स भी तो सीएम शिवराज को आप सुन रहे थे। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ठीक है, बाकी राज्यों में भी एक्शन हो रहा है, लेकिन ये एक बात तो है कि मध्य प्रदेश में त्वरित कार्रवाई होती है। कई दूसरे राज्यों में ऐसे संगठन जरूर जगह बनाए रहते हैं, लेकिन एक्शन एमपी में सबसे पहले नजर आता है। शैलेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और वह उसकी फिजा बिगाड़ने का काम जो है वो उसकी कोशिश जो है वो लगातार यहाँ होती है। और जब भी कोशिश हुई है तब तक मध्य प्रदेश एटीएस ने, मध्य प्रदेश पुलिस ने, या ये कहें कि मध्य प्रदेश सरकार ने जल्द से जल्द कार्रवाई करते उनके मंसूबों को नाकाम किया है। और इस मामले में भी इस तरह को देखने को मिला, जिस तरीके से खुद मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कहा कि इस तरह के मंसूबे मध्य प्रदेश में सफल नहीं होने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिहादी कॉकरोच के लिए सरकार पेस्टिसाइड के तौर पर काम कर रही, इनको ढूंढ कर निकाला जाएगा और उनको मारा जाएगा। और जिस तरीके से इस मामले में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये था कि जो 16 जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उसमें से 7 लोग जो है वो हिंदू थे और हिंदू से मुस्लिम बने, धर्मांतरण किया गया। न केवल युवकों ने धर्मांतरण किया बल्कि जिन युवतियों से इन्होंने शादी की उनका भी धर्मांतरण कराया गया। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भी इस ओर इशारा किया था कि न केवल लड़कियां बल्कि हिंदू लड़कों को भी शिकार बनाया जा रहा है, जिहाद का, लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और उसके बाद उनके उपयोग जो है वो आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा है। और उसी बात की पुष्टि करती ये जो एटीएस की कार्रवाई है वो होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी भोपाल का भी एक युवक जो हैदराबाद में कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करता था, वो उसका धर्मांतरण हुआ और उसके बाद उसने कई और लोगों का धर्मांतरण कराया। तो ये जो कार्रवाइयां हैं उनके खिलाफ लगातार हो रही है। हालांकि जिस तरीके से इसके पूरे तार जो है सांसद जो है AIM के उनके कॉलेज में होने की बात सामने आई, उस पर भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके तार आखिर कहां जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तार कहीं भी जुड़े, कितने भी मजबूत लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा। हालांकि एटीएस अभी जो 16 जो आरोपी पकड़े गए हैं जिसमें से 10 भोपाल के हैं, उनसे सबसे पूछताछ की जा रही है और उनके ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि आखिर क्या और इनके कनेक्शन थे। सबसे पता करने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मध्य प्रदेश में किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वाले थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है कि और विस्तार से जब जांच होगी तो और तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में अलग अलग माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच फिल्म के लेखक सूर्यपाल सिंह ने न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी से बातचीत में बताया कि सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म की स्टोरी लिखने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया। सूर्यपाल ने बताया कि केरल के ईसाई पादरी ने ईसाई लड़कियों के धर्मांतरण को लेकर पहली बार केस फाइल किया था। साथ ही 150 करोड़ का बिजनेस कर चुकी फिल्म की यूनिट को अब धमकियां भी मिल रही हैं। काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी दिन रात इसमें हमने लगाए हैं। सेंसिटिव मुद्दा था बाकायदा यह, इसलिए हमें ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो गई थी कि हम जो भी बात लिखे हैं, जो भी बात कहें वो बड़ी प्रामाणिक हो और काफ़ी जांची परखी हो। तो इसमें हमारी काफ़ी मेहनत लगी है। 3 साल तो लिखने, 2 साल तो लिखने में लग गए हैं इसे, 1 साल करीबन के ऊपर की इसकी शूटिंग वगैरह में लग गया और रिसर्च वर्क में मेरे डायरेक्टर ने जो करीबन अपने 6-7 साल इसमें खपा दिए। अच्छा, ये तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने इस फिल्म को फंड किया है। जी, आरोप लगाने वाले मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर ये फिल्म फंडेड होती तो हमारी फिल्म मात्र 30 करोड़ की नहीं होती, कम से कम 300-400 करोड़ का बजट होता। अगर ये फिल्म हमारी फंडेड होती तो हमारी फिल्म में अननोन या ज्यादा कम परिचित जो चेहरे हैं वो फिल्म के अदाकाराएं नहीं होती, हमें बड़े स्टार कास्ट हमारी फिल्म में होते। और हमारी फिल्म अगर वो होती फंडेड होती तो हमारी फिल्म को ऐसा नहीं होता कि हम फिल्म के 1 दिन पहले तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होते उसको रिलीज करवाने के लिए। जी, धमकियां मिलती है, धमकियां तो हर जगह से आती रहती है, हम उसका कुछ नहीं कह सकते। लोग कहां से कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं या देश के बाहर से कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जिन लोगों का ये नेक्सस चल रहा था, इस तरह का जो उनका प्रायोजित कार्यक्रम था उसको हमने एक्सपोज किया है, तो स्वाभाविक है कि उनके तकलीफ तो होगी। जो ऐसा बोल रहे हैं कि इस फिल्म में दिखाया गया, इसका मतलब है कि उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है, क्योंकि फिल्म अगर देखेंगे तो उन्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो नहीं देखे हैं वही लोग सिर्फ इस पर्टिकुलर आंकड़े को लेकर अपनी आपत्ति जता रहे हैं। और फिर भी मैं एक बात और क्लियर करता हूं कि जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं उन्होंने टीजर तक
ढंग से नहीं देखा है, क्योंकि ये मुद्दा टीजर से आया। अगर आप टीजर को ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें मेरी जो अदाकारा है अदा शर्मा, वो कहती है कि मैं फातिमा बाबा बन चुकी हूं, मैं अभी सीरिया में हूं और यहां मेरे जैसी 32,000 लड़कियां दफन हो चुकी है। तो मेरे जैसी लड़कियां यहां दफन हो चुकी है, वो ये नहीं कहते कि भारत से आके दफन हो चुकी है। इट्स मीन्स वो जो पूरी दुनिया की लड़कियां जो वहां उन्हें लाया गया है, तो वो उन आंकड़ों की बात कर रही है। बिल्कुल, अभी मेरी उनसे एक सौजन्य भेंट छोटी सी हुई, वो बड़े उत्साहित थे कि मैं मध्य प्रदेश का हूं, तो मुझसे मिलना चाह रहे थे। अभी हमारी पूरी टीम के साथ शायद अभी शेड्यूल हुआ है, जहां तक मुझे पता है कि कल हमारी टीम पूरी जो है उनके साथ फिल्म देखेगी और जो है जो भी फिर हमारी चर्चा होगी फिर उनके साथ होगी। पहले इसे सब लोग कम्युनल स्वरूप देने की बात कर रहे थे कि कम्युनल फिल्म ऐसी वैसी है, लेकिन जब फिल्म देख के निकल रहे हैं तो लोग ना तो उसमें कोई धर्म की बात कर रहे हैं, ना कोई किसी पर्टिकुलर हेट्रेड की बात हो रही है। जो भी निकल रहा है वो एक ही बात बोल रहा है कि हमें हमारे संस्कारों से, हमारे कल्चर से जुड़े रहना चाहिए, हमारे भविष्य की पीढ़ी, हमारे बच्चों को संस्कार देना चाहिए। तो फिल्म द केरला स्टोरी, आपको बता दें फिल्म द केरला स्टोरी के जो लेखक हैं उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से है और न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की बताया कि केरला स्टोरी की स्टोरी बनाने, डेवलप करने में ही, लगभग लिखने में ही 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया और रिसर्च इस स्टोरी पर लंबी है, जिसके बाद ये फिल्म बनाई गई है। तमाम कानूनी पेचों में भी फंसी रही है, आरोपों पर भी जवाब दिया जो लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर बैतूल से। बैतूल में घोड़ी पर बैठे दूल्हे की घोड़ी नाचते नाचते अचानक पलट गई। घोड़ी के नीचे दूल्हा गिरकर दब गया। घटना से बारात में दहशत फैल गई। दूल्हे को हालांकि ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये बैतूल से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल नाचते नाचते घोड़ी अचानक से पलट गई और दूल्हा घोड़ी के नीचे दब गया। हालांकि बताया जा रहा है कि चोट नहीं आई है दूल्हे को। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बैतूल से, जहां पर दरअसल घोड़ी पर दूल्हा बैठा हुआ था। घोड़ी को डांस कराया जा रहा था और तभी अचानक से घोड़ी पलट गई। बैतूल से ये तस्वीरें देखिए आप, आखिर नाचते नाचते कैसे अचानक हादसे का शिकार हो गया दूल्हा और घोड़ी के नीचे दब गया। दरअसल घोड़ी को डांस करा रहा था शख्स, बारात का माहौल था। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं के नतीजे घोषित हो गए। 82.27%